नमस्कार दोस्तों। तो आज हम अपने 21 दिन के योगा कैंपेन में पहले दिन का योगाभ्यास का प्रैक्टिस करेंगे। यह योगाभ्यास उन लोगों के लिए है जो योग के क्षेत्र में बिल्कुल नए हैं, जिन्हें योगा एकदम नहीं आती है। वो इस सेशन से धीरे-धीरे करके डे बाय डे योगा सीख सकते हैं। तो पहले दिन में हम अपने शरीर के सूक्ष्म व्यायाम, जो जॉइंट्स मूवमेंट्स हैं और कुछ स्ट्रेचिंग है, जिनको हम सीखेंगे, जिससे शरीर के योग के लिए तैयार कर सकते हैं। इन अभ्यासों को करके अपने शरीर को आप योग के उच्चतम अभ्यासों के लिए तैयार करेंगे। तो पहले दिन में आप योग का जो अभ्यास करेंगे उसी को आज हम आसान तरीके से सीखेंगे कि कैसे आप कर सकते हैं। आप घर में या कहीं पर भी आप इसका अभ्यास करें। तो आप पहले अभ्यास के लिए पीठ सुखासन में बैठ जाइए, पैरों को सीधा रख के और कमर सीधी, हाथ सीधी, दोनों कंधे सीधे। और पहले हम लोग अपने हाथ के मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथों को जब सीध में लेके आएंगे, एक सीध में लाने के बाद दोनों हाथों के उंगलियों को धीरे धीरे करके अपनी तरफ मोड़िए और बंद कीजिए अंगूठे को अंदर करके, और धीरे धीरे उसको खोलते हुए पंजों को बाहर की तरफ ऐसे खोलिए। पांचों उंगलियों को फैलाइए और उसके बाद फिर धीरे धीरे अंगूठे को बंद करते हुए मुट्ठियों को बंद कीजिए और मुट्ठियों को खोलते हुए धीरे धीरे पंजों को खोलना है। इस अभ्यास का आप कम से कम 5 से 10 बार इसका अभ्यास करेंगे। मुट्ठियों को बंद करेंगे और खोलेंगे, जिससे उंगलियों के जॉइंट्स मूवमेंट सारे फ्री हो जाएंगे। उसके बाद अपने पंजों को सीधा रखते हुए हाथों को नीचे की तरफ लेकर के जाइए, ऊपर की तरफ लेकर के जाइए और धीरे धीरे नीचे की तरफ लेकर के जाइए और धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाइए। इस मूवमेंट को हम 5 से 10 बार करेंगे और उसके बाद हाथों को धीरे धीरे ऐसे रोटेट हो करके कलाइयों को, और धीरे धीरे कलाई के रोटेशन में धीरे धीरे उसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज। 4 से 5 बार आप घुमाइए और फिर धीरे धीरे उसको स्लो मोशन में 4 से 5 बार आप घुमाइए। इस अभ्यास को करने के बाद हाथों में खिंचाव होगा, इसलिए हाथों को नीचे की तरफ रख दीजिए एक बार। उसके बाद फिर से अपने हाथों को सामने की तरफ खोलिए, एक हाथ को सीधा रखिए और दूसरे हाथ दाहिने हाथ की हथेली को अपनी तरफ खींचना है। धीरे धीरे स्ट्रेच करते हुए पूरे हाथ में स्ट्रेच फील होगा। आप मसल्स को और खींचिए अपनी तरफ, फिर उसको रिलैक्स कीजिए। हाथों को उल्टा करके नीचे की तरफ उसी तरह से खींचिए, मसल्स को स्ट्रेच करते थे। फिर सेम प्रक्रिया दूसरे हाथ से दोहराएंगे। हाथ को सीधा करके ऊपर से पकड़ के धीरे धीरे अपनी तरफ खींचना है और फिर नीचे की तरफ हाथ को करके धीरे धीरे सामने की तरफ मसल्स को स्ट्रेच करेंगे। और इसको करने के बाद दोनों उंगलियों को आपस में इंटरलॉक कीजिए। ऐसे लॉक करने के बाद हाथों को उल्टा करके और सामने की तरफ स्ट्रेच कीजिए। सामने की तरफ स्ट्रेच करने के बाद पूरे हाथों में स्ट्रेच होगा और कंधों को सीधा रखते हुए इसको धीरे धीरे आगे की तरफ खींचिए, फिर थोड़ा पीछे की तरफ लाइए। कंधों को आगे की तरफ ले जाइए, फिर पीछे की तरफ लाइए, फिर हाथों को नीचे की तरफ रख दीजिए। और तीसरा अभ्यास जब हम करेंगे तो अपने एल्बो मूवमेंट, दोनों हाथ के जॉइंट्स को अंगूठा बंद करके ऐसे मुट्ठियों को बंद कीजिए और आप सामने की तरफ हाथ रखेंगे दोनों हाथ, और सामने से रोटेट करते हुए दोनों हाथों को सीधा लेके जाएंगे ऐसे 1 2 3 4 5 और फिर उल्टा अपनी तरफ ले आइए 1 2 3 4 5 और हाथों को नीचे की तरफ रख दीजिए। छू से आपने एल्बो की रोटेशन कर लिया। उसके बाद अब कंधों की करेंगे। कंधों के लिए अपने कंधों को ऊपर की तरफ ऐसे उठाएंगे और नीचे की तरफ डाउन कीजिए। अप एंड डाउन, अप
एंड डाउन, अप एंड डाउन। 5 बार इसका अभ्यास करिए। फिर आगे से पीछे की तरफ रोटेट करना है कंधों को। धीरे धीरे देखिए, बिल्कुल स्लो मोशन में। आपको पहले दिन जब अभ्यास करेंगे तो एकदम स्लोली और मसल्स को रिलैक्स करते हुए इसका अभ्यास करना है। धीरे धीरे कंधों को 5 बार पीछे की तरफ घुमाएंगे और 5 बार पीछे से आगे की तरफ धीरे धीरे रोटेट करते हुए घुमाना है। ये रोटेशन धीरे धीरे 5 बार इसका करना है। 5 बार के बाद कंधों को ढीला छोड़ दीजिए और दोनों हाथों को कंधों के ऊपर रखिए। दोनों की उंगलियों को आपस में सटाइए और धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाकर के पूरे कंधे को रोटेट करेंगे। कंधों को घुमाना है एकदम स्लोली और बिल्कुल आराम से। जितना आपसे हो उतना ही करें। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती इसको खींचना नहीं है। जितनी मसल्स आपकी खुल रही है उतना उसको खोलिए और रोटेट कीजिए। धीरे धीरे कम से कम 5 बार इसका अभ्यास करेंगे। 5 बार करने के बाद वापस 5 बार उसको रिवर्स लेकर के आना है। धीरे धीरे करके रिवर्स 5 बार लेकर के आइए। 5 बार रिवर्स और हाथों को नीचे की तरफ रख दीजिए। अब हमने सीख लिया उंगलियों, कलाई, केवनी, कंधा। अब गर्दन का अभ्यास करेंगे। गर्दन के लिए हम लोग धीरे धीरे गर्दन को ऊपर की तरफ लेके भी जाएंगे। पहले ऊपर और फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ लेकर के आना है। नीचे की तरफ झुकाइए, ऊपर लेके जाइए आप और नीचे की तरफ लेकर के आइए डाउन। ऐसा 3 बार कम से कम इसका अभ्यास करिए। दाएं करवट में 3 बार गर्दन को झुकाएंगे और बाएं करवट में 3 बार गर्दन को झुकाएंगे। दोनों तरफ 3-3 बार इसका अभ्यास कीजिए। बिल्कुल धीरे धीरे और एकदम आराम से सहजता पूर्वक इसको आपको लेकर के जाना है। बहुत ज़्यादा जोर और बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है अपनी गर्दन के ऊपर। और दाएं करवट में और बाएं करवट दोनों तरफ आपको गर्दन को घुमाना है। साइड देखिए, फिर सीधा लेके आइए, फिर दूसरी साइड देखिए। इसका भी अभ्यास आप कम से कम 3 बार करेंगे। 3 से 5 बार आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। और फिर तीसरा है गर्दन को घुमाना। तो गर्दन को जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है और चक्कर आते हैं तो आप यह गर्दन को नहीं घुमाएंगे। बाकी धीरे धीरे आप इस मसल्स को सामने की तरफ डाउन करके और धीरे से बाएं से लेकर के दाहिने की तरफ जाना है। वापस 3 बार इसका अभ्यास करेंगे कम से कम। दाएं से बाएं की तरफ 3 बार लेकर के आइए और फिर उसको रुकने के बाद फिर दाहिने से बाएं की तरफ, दाहिनी तरफ से बाईं तरफ धीरे धीरे क्लॉकवाइज करते हुए गोल गोल घुमाते हुए बिल्कुल आराम से मसल्स को ढीला छोड़ के, गर्दन को ढीला छोड़ करके धीरे धीरे 3 बार उसको घुमाएंगे। तो 3 से 5 बार आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। 3 से 5 बार। अब गर्दन का पूरा मसल्स का स्ट्रेचिंग हो गया है। अब कंधे का हो गया है। अब हम कमर और रीढ़ की हड्डी का जो है स्ट्रेचिंग करेंगे। तो कमर को लेफ्ट और राइट ट्विस्टिंग करने के लिए पहले हाथों को, उंगलियों को फंसा लीजिए, ऊपर उल्टा करके ऊपर की तरफ खींचिए। इसमें कंधे आपके खींचेंगे और स्पाइन भी खींचेगी। दोनों कंधों को ऊपर खींच करके और धीरे से फिर नीचे छोड़ना है। अब 2 से 3 बार इसका अभ्यास करेंगे। दोनों को ऊपर खींचते हुए और फिर सामने से डाउन करना है। दोनों हाथ नीचे। दाहिने हाथ को दाहिनी तरफ रखिए और बाएं हाथ को बाईं तरफ उठा करके दाहिनी तरफ झुकना है। जितना आप झुक सकते हैं धीरे 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 ये साइड मसल्स में स्ट्रेच आएगा कमर के और उसको खींचना है।
फिर वापस आइए अपनी जगह पे और फिर बाएं तरफ से दाहिने हाथ को उठाइए और बाईं तरफ झुकिए। धीरे 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 हाथ को कान के पास ले जाएंगे जितना हो सकता है, फिर वापस आना है। फिर इसको दाहिनी तरफ ऐसे ही रिपीट करते जाना है धीरे धीरे करके, और फिर बाईं तरफ इसको रिपीट करते जाना है। इस प्रक्रिया को कम से कम 3 से 4 बार 5 बार आप रिपीट करेंगे। उसके बाद कमर की स्ट्रेचिंग हो गई। अब जो दूसरा अभ्यास है, इसके बाद हम रीढ़ की हड्डी स्पाइन को ट्विस्टिंग करेंगे। तो दाहिने हाथ को हम पीछे की तरफ रखते हैं और बाएं हाथ को घुटने पर, यहाँ घुटने पर रखने के बाद ये कंधों को सीधा करके और पीछे की तरफ स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे और पीछे देखना है। फिर सामने आइए, रिलैक्स कीजिए और धीरे से फिर दाहिने हाथ को आप बाएं पैर के घुटने पर रखिए और दाहिने हाथ को पीछे रखिए। पीछे रखने के बाद फिर से इसको पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है, फिर वापस आइए। इस प्रक्रिया को कम से कम 4 से 5 बार इसको भी रिपीट करेंगे। सेम प्रोसेस। दूसरा, इसके बाद स्पाइन को स्ट्रेच करने के लिए दोनों हाथों को इस तरह से करके पीछे की तरफ रखिए कमर के बगल में, और कंधों को सीधा करिए, चेस्ट अप करिए, गर्दन को पीछे कीजिए और धीरे से स्पाइन को ऊपर की तरफ खींचिए। पहले अभ्यास में आप 2 से 3 बार ऊपर की तरफ खींचेंगे और उसके बाद तीसरे अभ्यास में आप कमर को थोड़ा ऊपर, अगर ये उठा सकते हैं तो कमर को उठाएंगे, अगर ये नहीं आप उठा पा रहे हैं तो बस आपको बस खींच के रखना है और फिर रिलैक्स हो जाना है। और अगर जे आप उठा पा रहे हैं तो बस कमर को थोड़ी सी ऐसे करके स्ट्रेच कीजिए और फिर धीरे से रिलैक्स कीजिए। इस अभ्यास को आप 3 से 4 बार आप इसका अभ्यास करेंगे। फिर हाथों को बैठ जाए। अब कमर तक का हमने तो कर लिया, स्पाइन का और कमर का। अब पैरों और घुटनों का जो है जॉइंट मूवमेंट करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम जो करेंगे, उसके लिए पैरों को आप साइड में खोल लेंगे सीधा। पैरों को सामने की तरफ सीधा खोल लीजिए। सीधे बैठ जाइए। पैर की उंगलियों को मोड़िए, पंजों को सीधा, उंगलियों को धीरे धीरे मुट्ठी जैसे बंद करते हैं और खोलना। पैर की उंगलियों को धीरे धीरे बंद कीजिए, खोलिए। 4 से 5 बार इसका अभ्यास कीजिए। 4 से 5 बार इसका अभ्यास करने के बाद आप पैर के पंजों को नीचे की तरफ ले जाएंगे और फिर धीरे धीरे पंजों को ऊपर की तरफ ले आएंगे। जब पंजे नीचे जा रहे हैं तो मसल्स को आगे की तरफ खींचिए, और जब पीछे आ रहे हैं तो एड़ी को उठा करके पंजे को अपनी तरफ खींचिए। इसका अभ्यास 10 बार कीजिए धीरे धीरे करके। उसके बाद एक पंजे को नीचे और एक पंजे को ऊपर करना। तो एक पंजे को नीचे किए, एक पंजे को अपनी तरफ खींचिए, फिर उसी तरह से पहले वाले को आगे खींचिए और दूसरे वाले को नीचे की तरफ खींचिए। इस प्रक्रिया में इसको अल्टरनेट स्ट्रेचिंग बोलते हैं। तो अल्टरनेट स्ट्रेचिंग पैरों को एक आगे और एक पीछे की तरफ करना है। ये धीरे धीरे आपको आगे और पीछे की तरफ खींचना है और पैरों को सीधा कर लीजिए। 10 बार इसका अभ्यास कीजिए। तीसरी पैर की स्ट्रेचिंग है। तीसरे पैरों को ढीला छोड़, पैरों को दोनों तरफ खोलने के बाद अपनी तरफ खींचना है धीरे धीरे करके। यथासंभव जितना आपसे हो सकता है अपनी तरफ उसको खींचते जाना है, और खींचने के बाद क्या है, फिर पैरों को धीरे धीरे सामने की तरफ लेकर के जाना है। सामने तरफ ले जाइए और फिर अपनी तरफ खींचिए। पैरों को डाउन करके रखेंगे, सामने और पीछे। इसका भी हम 10 बार अभ्यास करेंगे, आगे और पीछे। इसके बाद पैरों को बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे। चौथा अभ्यास है
अब अंगूठे को आपस में सटा के आगे से दोनों पैरों को गोल घुमाना है। एक राउंड और एक सर्कल बनाते हुए आप इसको ले जाइए। अगर जो आप दोनों पैरों को करते हुए कंफ्यूज हो रहे हैं तो पहले आप एक पैर से करेंगे, फिर दूसरे पैर से करेंगे, उसके बाद उसको दोनों एक साथ वापस भी लेके आना है और उसको उल्टा भी लेके जाना है, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से करना है। देन उसके बाद एक पैर से भी आप इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। अगर ये दोनों पैरों से आप कर सक रहे हैं कॉम्बिनेशन तो करिए, और नहीं हो पा रहा है तो एक पैर से करते सिंगल लेग से आप कर सकते हैं। पैर का जो एंकल जॉइंट्स का मूवमेंट है इसके 5 स्ट्रेचिंग जो हमने बता दिया आपको। अब घुटनों की तरफ आएंगे तो एंकल से और पंजे से अब घुटने की तरफ आएंगे तो घुटनों को क्या करना है, एक दाहिने पैर को अंदर से ऐसे उंगलियों को इंटरलॉक करके अंदर से ऐसे पकड़ लीजिए। यहाँ पर लॉक करने के बाद पैर को ऊपर की तरफ उठाना है, चेस्ट आप रहेंगे, पीठ सीधी रहेगी और पूरे पैर के घुटने को एकदम सीधा कीजिए, पंजे आगे की तरफ, और जब ऊपर की तरफ खींचेंगे तो अपनी तरफ फोल्ड कर लीजिए। ये कि पैर आगे जा रहा है, घुटना सीधा, पैर पीछे आ रहा है, रिलैक्स, फिर पैर आगे जा रहा है। ये सपोर्ट के लिए हमने हैंड्स को ये यहाँ पर सपोर्टिंग दिया है और उसके सपोर्ट से हम पैर के घुटनों को आगे और पीछे की तरफ स्ट्रेट करें, बट ऐसे पैर को मोड़ के नहीं रखना है। पूरा कोशिश कीजिए सीधा करने का, आपको आगे आना है, पैर हवा में रहेंगे, फिर पीछे जाएंगे धीरे धीरे करके पैर पुलिंग। कम से कम इसका 5 बार अभ्यास करिए। 5 बार इसका अभ्यास करने के बाद अपने पैर को या तो ऐसे पकड़िए, अगर जो आप ऐसे पकड़ पा रहे हैं, नहीं पकड़ पा ऐसे पकड़ पा रहे तो ठीक है, ये तो सभी लोग कर लेंगे। और इससे आप दोनों पैर को एक दाहिने और एक बाएं हाथ की किडनी को ऐसे पकड़ सकते हैं। ये थोड़ा कठिन है, जो मोटे लोग हैं वो नहीं कर पाएंगे, बट इस तरह से आप लॉक करने के बाद अपने पैर को क्लॉकवाइज ऐसे घुमाइए धीरे धीरे 4 से 5 बार, और फिर वापस धीरे धीरे 4 से 5 बार करने के बाद अगर जिनसे ऐसे नहीं हो पा रहा वो पैरों को इस तरह से पकड़ के ऐसे ही 4 से 5 बार घुमाएंगे और फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज 4 से 5 बार घुमाएंगे। पैरों को एक बार इसको करने के बाद आप पैर सीधे रख दीजिए और सेम प्रक्रिया दूसरे पैर से दोहराने के लिए सेम चीज़ प्रोसेस है, ऐसे ही इंटरलॉक कीजिए, हाथों को पंजों को अंदर की तरफ खींचिए, धीरे धीरे पैर को आगे की तरफ पंजे खींचिए और पीछे की तरफ कीजिए। 4 से 5 बार इसका अभ्यास करने के बाद या तो पैर को पंजों को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाइए और घुटनों को वापस एंटी क्लॉकवाइज 5-5 बार दोनों तरफ से। इस तरह से इंटरलॉक करके इस तरह से भी आप 5-5 बार दोनों तरफ से घुमा सकते। दोनों पैरों से यह होने के बाद फिर से दाहिने पैर से मोड़ करके और उसको बाएं पैर के घुटने पे रख दीजिए। अब बाएं पैर के घुटने पे रखने के बाद आपके पैर पंजों को क्या करना है, अपने ऐसे हाथ की हथेली से पकड़ना है पंजों को, और ये जो एंकल्स है इसको ऐसे घुमाना है क्लॉकवाइज। आप रोटेट कीजिए पूरे पंजे को, अपने से घुमाइए, जितना आप अपने हाथ से जितना घूम सकता है ना उतना उसको घुमाएंगे 4 से 5 बार, फिर उसको वापस उल्टा लेकर के आएंगे 4 से 5 बार घुमाते जाइए और पंजों को आगे की तरफ मोड़िए, फिर पीछे की तरफ अपनी तरफ खींचिए। ये पैर की उंगलियों को पंजों को आगे और पीछे की तरफ खींचना है स्ट्रेच करने के बाद। ये 2 अभ्यास इस पैर से करिए और उसके बाद पैर को सीधा कर दीजिए और इस सेम चीज़ दूसरे पैर से दोहराएंगे। दूसरे पैर से आप पंजों को फिर से मोड़िए, पंजों को पकड़िए और क्लॉकवाइज इसको घुमाइए। ये एंकल जो है थोड़ा सा बाहर की तरफ रहेगा जिससे आप आराम से इसको रोटेट कर पाएंगे और फिर उसको वापस 4 से 5 बार घुमाइए, पंजों को आगे और पीछे।
इसका ये दो पैरों का अभ्यास का दोनों पैरों से करने के बाद फिर से हाथों को एक बार पीछे रखेंगे, चेस्ट अप करके गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे और फिर सीधा रुकने के बाद फिर से दाहिने पैर को मोड़िए और बाएं पैर के ऊपर रखिए और बाएं हाथ से दाहिने पैर को पकड़िए और दाहिने हाथ से बाएं हाथ से दाहिने पैर को और दाहिने हाथ से दाहिने पैर को, दोनों को ये एंकल पकड़ना है आपको, पैर का तलवा और घुटने, ये सपोर्ट दीजिए। थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाइए। ऊपर उठाने के बाद क्या है, धीरे धीरे उसको लेफ्ट लेके जाना है और राइट लेके जाना है। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अब लेफ्ट राइट इसको ट्विस्टिंग करने के बाद आपको 10 बार इसका अभ्यास करना है। 10 बार के बाद पैरों को नीचे की तरफ रखिए और घुटनों को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचिए और फिर धीरे धीरे घुटनों को नीचे की तरफ ले जाइए, जितना नीचे जा सकते हैं जाइए और धीरे धीरे घुटनों को ऊपर लेके आइए। अभी जो इसमें क्या होगा कि बहुत सारे लोग घुटनों पे नहीं रख पाएंगे। जब नहीं रख पाएंगे या बहुत मोटे हैं या आपका पैर नहीं मुड़ रहा तो आप नीचे रख के गए, नीचे रख के पैर को घुटनों को ऊपर और नीचे की तरफ स्ट्रेच कीजिए जब आपका पैर पूरा खुल नहीं रहा है। इसी तरह से फिर पैर को सीधा कर लेंगे। दूसरे पैर से भी इसका अभ्यास करेंगे। पैरों को पकड़िए, पंकल को और घुटने के नीचे हाथ है, धीरे धीरे उसको पीछे ले जाइए और लेफ्ट, ये ट्विस्टिंग करना है आपको। धीरे धीरे लेफ्ट राइट आगे पीछे ले जाइए। इसको 10 से 15 बार इसका अभ्यास करिए। पंजों को यहाँ रखिए, घुटनों को नीचे की तरफ दबाइए, ऊपर अपनी तरफ खींचिए जितना ऊपर खींच सकते हैं, फिर नीचे की तरफ दबाइए। इससे आपकी हिप जॉइंट और घुटने दोनों ही फ्री होंगे। तो अपनी तरफ इसी खींचिए और सामने नीचे की तरफ दबाइए घुटनों को। फिर जो यहाँ रख के नहीं हो पा रहा तो आप नीचे पैर को रख के क्या कर रहे हैं, पैर आपके नीचे की आ रहे, धीरे धीरे जितना अवस्था संभव उतना ऊपर ले आइए और उतना ही नीचे लेते हैं। अब दोनों पैरों को सामने से मोड़ ऐसे करके पैर मोड़ के दोनों पैर को मोड़ लीजिए सामने ऐसे खींच के और पैरों को सटा के दोनों पीठ और गर्दन को सीधा रखें। स्पाइन को सीधा खींचते हुए ऊपर की तरफ धीरे धीरे नीचे नीचे ऊपर और नीचे करिएगा। पैर सीधा करने के बाद दोनों पैर सीधा कर लीजिए, सामने हाथ पीठ सीधा करके और सामने की तरफ बैठ जाइए, दोनों पैर सीधे। ये जो अभ्यास हमने किए हैं आज, ये योग के सूक्ष्म अभ्यास है जो बिगिनर्स के लिए, जो नए लोग हैं वो शुरुआती दिनों में जब अभ्यास आप करेंगे तो इस समय में आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। इस तरह से अभ्यास करने से आपके पूरे शरीर के सर से और पैर तक के सारे जॉइंट्स के स्ट्रेचिंग हो गया है। इससे आपके शरीर के सारे जॉइंट्स तो खुल ही गए हैं, आप योगा के नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हो गए हैं। जो नेक्स्ट लेवल है, जो इसके बाद हम आप आगे की क्लास में जो हम अभ्यास करेंगे, उससे पहले इस अभ्यास को आप करके अपने शरीर को उसके लिए तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो बहुत मोटे हैं या फिर बहुत कमज़ोर हैं या फिर वो सोचते हैं कि हम योगा नहीं कर सकते हैं, वो इस तरीके से धीरे धीरे करके डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करके और योगा अभ्यास करेंगे तो आगे चल के वो सारे आसनों को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो इस तरह से आप हमारे इस सेशन में जुड़िए और कंटिन्यू लगातार क्लासेस जब आप करेंगे तो आप धीरे धीरे सारे आसनों को बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। नमस्कार।